एक पुराना गांव था जिसका नाम था शिमलापुर। ये गांव एक घने जंगल के किनारे बसा था, जहां लोग अपने दिन काटते थे और उनकी रातें डर से भरी हुई थीं। उस जंगल में एक टाइटन मॉन्स्टर रहता था जो अपने भयानक साइज और खौफनाक आवाज के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि जो इस जंगल में घुस गया वो कभी वापस नहीं आया। हर बार जब रात का अंधेरा छाता, गांव के लोग एक दूसरे से कहते थे, जंगल से दूर रहो भाइयों, नहीं तो टाइटन मॉन्स्टर तुम्हें उड़ा लेगा। इस वजह से गांव वाले हमेशा उस जंगल से दूर ही रहते थे और उस मॉन्स्टर का नाम सुनते ही वो डर के मारे कांपने लगते थे। हर एक के दिल में एक ही सवाल था, टाइटन मॉन्स्टर का खौफ आखिर कब खत्म होगा। उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था शिवा। वो एक समझदार और हिम्मत वाला लड़का था और हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता था। शिवा का सपना था कि वो अपने गांव को इस खौफ से आजाद कर दे। जब उसने अपने दोस्तों से टाइटन मॉन्स्टर के बारे में सुना तो उसका मन उस मॉन्स्टर से सामना करने का था। एक दिन शिवा ने सोचा, अगर मैं इस टाइटन मॉन्स्टर को नहीं रोकूंगा तो ये हमेशा हमारे लिए खतरा बना रहेगा। तब शिवा ने फैसला किया कि वो इस टाइटन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए प्लान बनाएगा। उसने सुना था कि टाइटन मॉन्स्टर जंगल में एक पुराने मंदिर के पास रहता है। तब शिवा सोचता रहा और उसे एक ख्याल आया, क्यों ना मैं एक रोबोट बनाऊं जो टाइटन से लड़ सके। शिवा को एक बात समझ आ चुकी थी, अगर वो मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो गया तो गांव वाले उसे हीरो समझेंगे। अगर रोबोट के पास शक्ति हो तो शायद वो टाइटन मॉन्स्टर को हिरा सके। तब से शिवा ने अपने घर के साथ गैराज में काम करना शुरू कर दिया। उसने पुराने काम का सामान इकट्ठा किया, लोहे के टुकड़े, पुरानी मशीन्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। हर दिन वो सोचता था कि जब उसका रोबोट तैयार हो गया तो वो टाइटन मॉन्स्टर को कैसे हिराएगा। एक दिन शिवा ने अपने दोस्तों राहुल और प्रिया को अपने प्लान के बारे में बताया। दोनों ने शिवा का साथ दिया। तब राहुल कहता है, हाँ शिवा, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ला कर दूंगा। साथ खड़ी प्रिया ने कहा, और मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगी ताकि तुम्हें हिम्मत मिले। ऐसे उन लोगों ने मिलकर रोबोट बनाना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद शिवा का रोबोट तैयार हो चुका था। ये एक शानदार और मजबूत रोबोट था जो हर तरफ से स्टील से बना था। उसकी आंखें चमकती थी और वो अपने हाथों से पावरफुल ब्लास्ट कर सकता था। शिवा ने उस रोबोट का नाम विजय रखा था। अब शिवा का अगला कदम था जंगल की तरफ जाना और टाइटन मॉन्स्टर से सामना करना। शिवा ने रात का इंतजार किया क्योंकि रात के अंधेरे में उसे जंगल में जाने में आसानी होती। उसने विजय को अपने साथ लिया और दोनों जंगल की तरफ चले गए। जंगल के दरवाजे पर पहुंचते ही शिवा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपने मन को संभाल लिया क्योंकि उसे पता था कि विजय उसके साथ है। जैसे ही वो दोनों जंगल में घुसे, हर तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी। जंगल का माहौल भयानक था, लेकिन शिवा का मन भरोसे से भरा हुआ था। आज हम टाइटन मॉन्स्टर को जरूर हिराएंगे, शिवा ने ये सोचा। जंगल में घुसते ही उन्होंने एक भयानक आवाज सुनी जो बहुत ही खौफनाक थी। टाइटन मॉन्स्टर अब उनके सामने बैठा था। टाइटन मॉन्स्टर बहुत खौफनाक था। उसकी लाल लाल आंखें थीं और उसके आसपास से गर्म हवा चल रही थी। तब शिवा ने विजय से कहा, विजय, अब समय आ गया है, तुम टाइटन पर हमला करो। टाइटन ने उन दोनों को देखकर गुस्सा किया और जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन शिवा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने विजय से कहा, अब हम इससे नहीं डरेंगे विजय, तुम इसे हरा सकते हो। तब विजय ने अपना ब्लास्ट टाइटन पर किया। एक जोरदार धमाका हुआ और जंगल में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। टाइटन थोड़ा पीछे हटा, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से गिरा नहीं था। शिवा ने देखा कि टाइटन अब गुस्सा हो रहा है। उसने विजय को फिर से अटैक करने का कहा। एक बार फिर से विजय ने टाइटन मॉन्स्टर पर हमला कर दिया और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करने लगा। काफी लड़ाई के बाद विजय ने टाइटन मॉन्स्टर को मार गिराया। कुछ गांव वाले भी ये सब देख रहे थे। वो अब शिवा की हिम्मत को देख रहे थे। शिवा ने टाइटन मॉन्स्टर को हिरा दिया था और गांव के लोगों ने उसे हीरो समझा। अब गांव वाले जंगल से डरते नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका एक हीरो है जो उनकी रक्षा करेगा। गांव वालों ने टाइटन को कभी न भूलने का वादा किया। शिवा और विजय की दोस्ती की कहानी उनकी दिलों में है और वो शिवा और विजय को हमेशा एक हीरो के रूप में याद रखेंगे। एक गांव में भानु प्रताप नाम का एक ठाकुर रहता था। उसका एक भाई था जिसका नाम प्रताप था और वो एक साइंटिस्ट था। एक दिन प्रताप गांव में आता है तो उसकी नजर गांव की एक जमीन पर पड़ती है।
तब वो सोचता है, अरे ये तो बड़ी काम की जगह है, अगर मैं यहाँ अपनी फैक्ट्री लगा लूँ तो मुझे करोड़ों का फायदा होगा। मैं जाकर भाई साहब को इस जमीन के बारे में बताता हूँ। प्रताप अपने बड़े भाई भानु प्रताप के पास जाता है और कहता है, भाई साहब मुझे इस गांव की ज़मीन अपनी फैक्ट्री के लिए बहुत पसंद आ चुकी है और मैं चाहता हूं कि मैं वो ज़मीन खरीद लूं। ये सुनकर भानु प्रताप ने कहा, इस गांव के लोग ज़मीन को अपनी माँ समझते हैं और वो ये ज़मीन तुम्हें कभी नहीं बेचेंगे। तब प्रताप ने कहा, लेकिन भाई साहब मुझे ये ज़मीन किसी भी हाल में चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर भानु प्रताप कहता है, ये मेरा गांव है और इस गांव के रक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर तुमने गांव वालों से जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। प्रताप वापस अपनी लैब में आता है और सोचने लगता है, अरे ये भाई साहब ने अच्छा नहीं किया, उन मामूली गांव वालों की वजह से वो मेरे ही खिलाफ हो गए। अगर भाई साहब भूल गए हैं कि मैं उनका भाई हूं तो मैं भी भूल जाऊंगा कि वो मेरे कुछ लगते हैं। प्रताप अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर जमीन पर कब्जा करने के लिए आता है। ये देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं। तभी भानु प्रताप भी वहां पर आ जाता है और अपने भाई से कहता है, देखो छोटे, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तब प्रताप गुस्से से कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा भाई साहब, तुमने जो भी करना है कर लो। भानु प्रताप पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है और अपने भाई के बारे में सारी बात पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, ठाकुर साहब हमें आप पर गर्व है, आप इन गांव वालों के लिए अपने भाई का सामना कर रहे हैं। तभी पुलिस आकर प्रकाश और उसके आदमियों को पकड़कर ले जाती है। इस तरह काफी दिन के बाद प्रताप जेल से छूटकर बाहर आता है और वो कहता है, अरे ये तुमने अच्छा नहीं किया भानु प्रताप, अब मैं तुम्हें और इस गांव के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रताप एक साइंटिस्ट था और वो अपनी लैब में आकर सोचने लगता है, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे पुलिस भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए और मैं इन गांव वालों को भी गांव से निकाल सकूं। प्रकाश बहुत सोचता है, तब उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है, अब मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा, फिर मैं उस रोबोट की ताकत से पूरे गांव पर राज करूंगा। प्रकाश अपनी लैब में रोबोट बनाने का काम शुरू कर देता है। प्रताप अपनी लैब में एक सुपर बाइक लेकर आता है और उसे एक रोबोट में बदलना चालू कर देता है। इस तरह कुछ ही दिन बाद प्रकाश उस बाइक को एक रोबोट में बदल देता है। प्रकाश उस रोबोट में एक एडवांस चिप लगाता है जिससे वो बाइक रोबोट बोलने लगता है और कहता है, यस सर, गिव मी द कमांड, व्हाट इज माय मिशन। ये सुनकर प्रकाश ने कहा, सुनो रोबोट, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, मैं तुम्हें जो भी कमांड दूंगा तुम्हें वो पूरी करनी होगी। तब रोबोट ने जवाब दिया, यस बॉस, आई अंडरस्टूड। प्रताप सुपर बाइक रोबोट को लेकर गांव में आता है। कमांड मिलते ही रोबोट भानु प्रताप के घर को तोड़ देता है और गांव की सारी जमीन पर कब्जा कर लेता है। गांव वाले इकट्ठे होकर भानु प्रताप के पास आते हैं। ठाकुर भानु प्रताप ने कहा, सबसे पहले आप सब लोग किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाएं। अभी आप सब लोगों को अपनी जान बचानी होगी। इस रोबोट को कैसे रोकना है वो मुझे पता है। मैं शहर में एक ऐसे साइंटिस्ट को जानता हूं जो इस खतरनाक रोबोट को रोक सकता है। उस साइंटिस्ट का नाम था रवि। रवि ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए थे और वो इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। भानु प्रताप रवि के पास आता है। तब रवि ने कहा, अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ पर क्यों आए? आपने मुझे गांव में बुला लिया होता, मैं आ जाता। तब ठाकुर ने कहा, बेटा तुम ठहरे इस देश के सबसे महान साइंटिस्ट और मैं तो बस एक मामूली सा आदमी हूँ। तब रवि ने कहा, अरे आप ऐसा मत कहें मालिक, आपको याद है जब मैं छोटा था मेरे माँ बाप गुजर गए थे तो आपने ही मुझे रहने के लिए छात दी और पढ़ा लिखा कर एक साइंटिस्ट बनाया। आप हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बेटा अब हमारा गांव पहले की तरह आबाद नहीं रहा, बल्कि उसे मेरे ही भाई ने बर्बाद कर दिया। तब रवि, मालिक आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? तब भानु प्रताप ने कहा, बताई थी बेटा, लेकिन मेरे भाई प्रताप ने अपनी लैब में एक शक्तिशाली रोबोट बनाकर सब गांव वालों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। इसने मेरा घर भी तोड़ डाला और अब जो भी उसके सामने आता है वो उसे नहीं छोड़ता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम भी एक साइंटिस्ट हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। तब रवि ने कहा, ठाकुर साहब आप फिक्र मत कीजिए,
मैं उस रोबोट को रोकने के लिए एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा और उस सुपर बाइक रोबोट को भी खत्म कर देगा। फिर गांव वालों को उस रोबोट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तब भानु प्रताप ने कहा, बेटा हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुमने जो भी करना है जल्दी करो। ठाकुर के जाने के बाद रवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इतना शक्तिशाली रोबोट किस तरह बनाए और वो कहता है, मैंने ठाकुर साहब को तो कह दिया कि मैं इस रोबोट को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अब मुझे किसी तरह उसे रोकना होगा। रवि अपने सुपर कंप्यूटर पर कुछ रिसर्च करने लगता है और अपने लैब में एक आयरन मैन रोबोट बनाने की ठान लेता है। रवि अपनी लैब में पहले एक साधारण रोबोट बनाता है और उसमें एक बहुत ही पावरफुल चिप लगाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब रवि उस रोबोट को एक साधारण रोबोट से स्पाइडरमैन रोबोट में बदल देता है। स्पाइडरमैन रोबोट उड़ता हुआ गांव में आता है। तब वहां प्रताप भी अपने रोबोट के साथ खड़ा था। स्पाइडरमैन रोबोट सुपर बाइक रोबोट पर हमला कर देता है और आखिर में सुपर बाइक रोबोट को खत्म कर देता है। इस तरह प्रताप को भी पुलिस पकड़ लेती है।